हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और एक बार स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे। मैं बैठी हुई थी धूप में काम कुम ख़त्म करने के बाद, और धूप में लगी गर्मी, तो मैं आ गई अब अपनी दुकान पे। दुकान पे बैठ के मैंने सोचा चलो कोई कस्टमर तो है नहीं, 2-4 मिनट आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी थिंकिंग यही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है ना, वो किसी के लिए भी हो, वो पूरे मतलब ऑल ऑफ यू मतलब सबके लिए है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने आती है तो उस चीज़ को फेस करना सीखिए। पल्ला झाड़ना नहीं कि मतलब चलो छोड़ो, समस्या को छोड़ो नहीं, समस्या का समाधान निकाल के ही उससे पीछे उससे अलग हो। समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी समस्या का अगर हम समाधान निकालते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ का हो। तो आज का यही है सबके लिए कि किसी भी समस्या को फेस करना सीखें। फेस करने से क्या होगा, एक तो हमारी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं इन चीज़ों में ही बिलीव ज़्यादा करती हूँ कि जो भी समस्या सामने पड़ती है, वो किसी भी उसमें हो, घर के मामले में हो या बाहर के मामले हो, किसी भी मैटर में हो, मैं सोचती हूँ मतलब समस्या को फेस करने के बाद ही सीखा जाता है। और रिलैक्स होके समाधान कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एकदम मतलब हाइपर होने से, मतलब एकदम है हुल्ला करने से इन चीज़ों से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो समस्या को पहले उन चीज़ों को समझो बारीकी से कि भाई समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है और किस तरह से हो रही है, और हमें इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है। कहीं पे ये होता है ना दोस्तों कि कोई भी रिलेशनशिप में है या किस चीज़ में है, थोड़ा सा झुकना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को तो मानोगे आप लोग, थोड़ा सा झुकना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी मतलब गलती हो तभी हम झुकें, ऐसा भी नहीं है। किसी टाइम किसी ना किसी चीज़ को भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करना भी बहुत ज़रूरी है। वो घर में भी है, हाउसवाइफ के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, छोट सबके लिए ही है। थोड़ा बहुत अगर हम मैनेज करेंगे तो घर तो वही है। जैसे गाड़ी है, 4 टायर उसके बिल्कुल सही रहते हैं तभी चलती है वो। और अगर एक टायर में भी कमी आ गई या स्टीयरिंग में कहीं मतलब इंजन में खराबी आ गई तो वो नहीं चलेगी। तो घर का पूरा घर का मैटर भी यही है। अगर हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, हमने अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो उसके बाद हमें फिर वो दिक्कत नहीं होती। फिर अन्य कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग एक नेगेटिविटी, अगर नहीं सब ऐसा ही है, सब यही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो अपने आसपास भी सब चीज़ हम पॉजिटिव ही पाएंगे। तो जितना हम अपने अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे तो हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। और जितना अंदर नेगेटिविटी भरेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे कि मतलब कुछ भी काम है ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होगा, तो ना 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 करके फिर वो चीज़ें उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ना करें। किसी भी समस्या का समाधान निकालें, उसको फेस करें, उस चीज़ को समझें और उस चीज़ से कुछ सीखें। तो ये मेरा सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चे बड़ों के लिए, सभी के लिए है कि भाई कोई भी समस्या आती है सामने तो उसको फेस करना सीखिए और एकदम रिलैक्स होकर उसका सॉल्यूशन निकालना भी सीखिए। मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ और मैंने किया भी है पहले से ही, क्योंकि बचपन से ही मतलब इन चीज़ों को फेस करते 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 आए। तो यह कि वो ये थपेड़े कुछ ना कुछ सिखाते हैं इंसान को। थपेड़े खाना बहुत ज़रूरी होता है, आदमी मजबूत होता है, स्ट्रेंथ बनती है। तो उससे ये है कि एक ये नहीं है कि हमारे पास हमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत वो हो लिया, वही धन है ना। स्वास्थ्य भी धन है, हमारे बच्चे अच्छे से परवरिश हो रही है वो भी धन है, हमारे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है वो भी धन है, हमारा मतलब पति बच्चे सास ससुर हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा धन है। तो ये नहीं कि भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं मतलब ये है वो है, सारी चीज़ें सारी व्यवस्थाएं हैं और मैं मतलब खुश हूँ, ऐसा नहीं है। अपने घर को अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, हर चीज़ होकर हमारे घर में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो भी धन ही है। तो इस तरह से मेरा मानना यही है कि हर प्रॉब्लम को फेस करके उन चीज़ों से सीखें और मतलब किसी भी समस्या से कतराएं नहीं, किसी भी चीज़ से। हम तो भूखे रह के भी हमने देख रखा है, और एक मतलब सीखने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई भूख में बच्चे कैसे बिलबिलाते हैं, कैसे रहते हैं, तो उन चीज़ों से भी सीखने को मिला है। सो उस चीज़ से सीखने को क्या मिलता है कि हम दूसरे की जो प्रॉब्लम होती है ना उस चीज़ को हम समझ लेते हैं अच्छे से, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई अगर वही है ना कि जिसको दर्द होता है उसी को पता चलता है। अब जिसका कटेगा, जिस पे कटेगा तो उसे ही दर्द होगा ना, दर्द का असली पता तो उसे ही है कि दर्द होता कैसे है। तो वही चीज़ें हम लोगों ने फेस की भी है। तो इसलिए मैं हर प्रॉब्लम को फेस करने में ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ, फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालना ही मैं ज़्यादा बेटर मानती हूँ। तो मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम से भागती नहीं हूँ। तो मेरे सबके लिए यही है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम किसी के सामने भी आती है तो प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए, उनसे भागे नहीं। सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो हमारा यही होता है ना।
तो सो थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना होगा, फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ मेरे पे, क्योंकि अभी ज़्यादा वो भी नहीं है फ़ोन भाई मैं वो कर सकूँ कैमरा वैमरा ये वो, तो ये कि 2-4 मिनट मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेती हूँ कि चलो अपनी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि भाई हाउस वाइफ में है, घर ही में 4 दीवारी में रहती है, अपना वो करना, अपना काम कुम ख़त्म करके धूप में चले गए, नीचे चले गए, ऊपर चले गए, इधर अपना काम ख़त्म किया, फिर कहाँ क्या करें। तो यूपी बिहार इधर की साइड तो ज़्यादा ही है, हाउस वाइफों के लिए ये है कि भाई बाहर जा नहीं सकते कहीं, मतलब किसी एकदम गेट के बाहर नहीं जा सकते, कहीं अगल बगल कहीं घूम भी नहीं सकते हैं, तो ये है कि इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ 2-4 मिनट अपना साझा कर लूँ। तो सो थैंक यू। आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी या नहीं आई होंगी, चलो जो भी है, चलो थैंक यू, धन्यवाद।